शांति। ओम शांति। शांति सागर की लहरें जब जब पास में आए, मन हो शांत तन हो शीतल, पावन सुख बरसाए, पावन सुख बरसाए। शांति सागर की लहरें। स्वयं को याद दिलाएं कि मैं कौन हूँ। क्या मैं ये नाम हूँ? क्या मैं ये शरीर हूँ? क्या मैं ये रिलीजन, कास्ट, जेंडर हूँ? मेरी सच्ची आइडेंटिटी क्या है? मैं इन सब से अलग हूँ। मैं चैतन्य शक्ति हूँ। मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा अजर, अमर, अविनाशी हूँ। ना मैं कभी मरती हूँ और ना मैं रची गई। मैं अनादि हूँ। मेरा कोई अंत नहीं। मैं एक शरीर रूपी ड्रेस चेंज कर दूसरा लेती हूँ। मैं तो अपना पार्ट प्ले करती हूँ। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। अपनी कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं इस मस्तिष्क में बैठ इस शरीर रूपी गाड़ी को चलाती हूँ। मैं शरीर की ड्राइवर हूँ। मैं डिसाइड करती हूँ मुझे क्या करना है, कहाँ जाना है। ये शरीर सिर्फ फॉलो करता है मेरे डायरेक्शंस। शांति मुझ आत्मा का स्वधर्म है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। फील करें कि जैसे आपसे शांति की किरणें चारों ओर फैल रही हो।
एक लंबी सांस लें और जैसे आप इसे रिलीज करते हैं आपके शरीर को शांत होता हुआ एक्सपीरियंस करें। मैं शांत स्वरूप आत्मा और मेरी शांति इस पूरे शरीर में फैल रही है। इस शरीर का हर एक पार्ट, हर एक ऑर्गन शांत हो रहा है। जैसे शांति की लाइट पूरे शरीर में फैलते हुए देखें। आपके फॉरहेड से, पूरे चेहरे से हाथों तक, शोल्डर्स, पूरे शरीर में फैलते हुए नीचे की तरफ, आपके पैरों तक शांति की लाइट। और आपके पैर के बड़े अंगूठे से ये लाइट बाहर पहुंच रही है। Every cell in my body is peaceful. ओम शांति। ओम शांति। किसको एक्सपीरियंस हुआ बिल्कुल शांति का? को लगा आपकी पूरी बॉडी शांत हो गई है? फील हुआ शांति का? तो ये है सिंपल प्रैक्टिस मेडिटेशन की। अपने आप को आत्मिक रूप में स्थित करते हुए कोई भी एक गुण ले सकते हैं। तो जैसे कल हमने देखा कि हम कौन हैं, तो हम ये शरीर नहीं, ये नाम नहीं, ये रोल टाइटल नहीं, हम इस सबसे न्यारे क्या है? आत्मा। हमने सुना तो था आत्मा, कभी कभी बहुत सुनते भी हैं आत्मा के बारे में, कोई डर भी जाते हैं आत्मा सुनकर, ऐसा लगता है आत्मा क्या है, राइट? लेकिन आत्मा एक शक्ति है, वो मैं हूँ, आप हो, आप हो, आप हो, सब है, हम सब वो आत्मा है, छोटी पॉइंट ऑफ लाइट। तो आत्मा ही ये शरीर को चलाती है। आत्मा जब शरीर से निकल जाती है तो शरीर कुछ कर नहीं सकता, किसी काम का नहीं है। और आत्मा क्या करती है? फिर जाके दूसरा शरीर ले लेती है, राइट? तो ये हमारी जर्नी कंटिन्यू होती है। तो आत्मा कभी मरती नहीं, आत्मा सिर्फ शरीर चेंज करती है। और हमने जैसे देखा कि आत्मा इटर्नल है, अजर है। आत्मा क्रिएट नहीं होती, जस्ट एज एनर्जी क्रिएट नहीं होती। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ये फिजिक्स साइंस का एक मेन प्रिंसिपल है। और ये स्पिरिचुअलिटी का भी प्रिंसिपल है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो आत्मा जो चैतन्य शक्ति है, जो एनर्जी है, वो क्रिएट नहीं होती और वो कभी डिस्ट्रॉय भी नहीं होती, तो कभी मरती भी नहीं है। तो मैं वो चैतन्य शक्ति हूँ। तो जैसे हमने कल भी बात की थी कि किसी को भी गुस्सा करना अच्छा नहीं लगता, किसी को, सबको शांति अच्छी लगती है, सबको लव अच्छा लगता है, हाँ, सबको क्लीनलीनेस, प्योरिटी, हैप्पीनेस, ये सब सबको अच्छा लगता है, राइट? ऐसा कोई है जिसको अच्छा नहीं लगता हो इनमें से? कुछ हाथ खड़ा कर लो। सबको अच्छा लगता है? ओके, गुड। बट क्या हो जाता है कि हमें ये क्यों अच्छा लगता है? इज बिकॉज ये सब हमारे ओरिजिनल क्वालिटीज हैं।
ये सब हमारे गुण हैं, बट हम भूल गए हैं कि ये मैं हूं, मैं ही शांत हूं। हम शांति को बाहर ढूंढने लग गए। मैं ही लविंग हूं, बट हम लव को रिलेशनशिप्स में ढूंढने लग गए। मैं ही खुशी हूं, खुशी भी, आई हैव द वर्च्यू ऑफ हैप्पीनेस, मेरे अंदर खुशी का गुण है, लेकिन हम खुशी बाहर ढूंढने लग गए। जैसे एक चीज मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊं, प्रमोशन मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊं, मुझे जॉब मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊं, मैं ये बड़ा घर ले लूं तो मुझे खुशी होगी, गाड़ी ले लूं ये वाली तो मुझे खुशी होगी। तो हम ये सब चीजों में खुशी ढूंढने लग जाते हैं। फिर क्या हो जाता है, वो चीज मिल जाती है तो क्या खुशी आपकी स्थायी रहती है, कांस्टेंट रहती है? क्या होता है खुशी को? गायब। अब नई खुशी ढूंढो। अब ये घर तो ले लिया, अब इसको ऐसे डेकोरेट करेंगे तो मैं और खुश होंगी। ये डेकोरेट भी कर लिया, अब क्या, अब ये करेंगे तो खुश होंगे। तो हमारा वो क्या कहते हैं, मीटर चेंज होता रहता है, नहीं बढ़ता ही जाता है, लेकिन खुशी हमें फील नहीं होती, ढूंढते जा रहे हैं ढूंढते जा रहे हैं। सेम चीज ना लव के लिए हम क्या करते हैं, रिलेशनशिप में लव ढूंढ रहे हैं कि ये मुझे प्यार करे, ये मुझे प्यार करे, ये मुझे प्यार करे। और हम प्यार को किस रूप में ढूंढते हैं, मुझे अप्रिशिएट करे, मुझे गिफ्ट दे, हाँ मेरा हमेशा अच्छा ही बोले, हाँ मेरी बुराई ना करे, राइट। हम लव को ये वे में ढूंढ रहे हैं बाहर लोगों में। मैं भूल गई हूँ कि मैं ही लव हूँ, और मैं ढूंढ रही हूँ बाहर। हाँ, और क्या हो जाता है, मुझे मिलता है 100% लव बाहर से? कभी मिलता है? नहीं मिलता, नहीं मिलता। हाँ, तो ये जो फीलिंग है, राइट, ये जो गुण है, लव, हाँ, हैप्पीनेस, शांति, प्यूरिटी, शक्ति, ज्ञान, ये सब आत्मा के ओरिजिनल गुण हैं। बट हम भूल गए हैं कि हम ही ये हैं, और हम इनको बाहर ढूंढने लगे। और अब मुझे बताइए कि आप बाहर किसी को बोल सकते हैं, आप मुझे जरा 2 पाउंड लव दे दो, 4 पाउंड शांति चाहिए? खरीद सकते हैं लव शांति कहीं से? किसी के पास बोल सकते हैं प्लीज मुझे लव दे दो, प्लीज मुझे 2 पाउंड की जरूरत है, आज मुझे लव दे दो, आज मुझे 4 अप्रिसिएशन के वर्ड्स बोल दो, आज मुझे बहुत उसकी जरूरत है। और अगर हम ये मांगते हैं तो हम क्या बन जाते हैं? हम वर्बली नहीं मांगते, बट अंदर से मांग रहे होते हैं ना, कि मैंने इतना अच्छा खाना बनाया, कोई मेरी तारीफ नहीं कर रहा, कोई बोल भी नहीं रहा है कि कैसा बना है, मैं कभी नहीं बनाऊंगी, इतनी मेहनत करनी ही नहीं चाहिए, कोई पॉइंट ही नहीं है, किसी को कुछ पड़ी ही नहीं है मेरी। ऐसा थॉट आता है, किसी को पड़ी ही नहीं, कुछ नहीं, छोड़ो मैं नहीं करूंगी, राइट, क्योंकि उन्होंने अप्रिशिएट नहीं किया, मुझे लगा मेरी वैल्यू ही नहीं है, या मेरे एफर्ट की कोई वैल्यू नहीं है। तो हमने अपने आप को डिग्रेड कर दिया ना, हमने अपनी वैल्यू खुद नीचे कर दी, और सामने वाले के हाथ में पावर दे दिया कि आप जब ऐसे बोलोगे तो मेरी वैल्यू बढ़ती है। कभी ऐसे हुआ है कि आप कहीं जा रहे हैं किसी फंक्शन में, और आपने नया ड्रेस पहना है, राइट, भले नया कुर्ता पजामा हो या साड़ी हो या ड्रेस हो या आपका सूट हो, हाँ कोट हो, कुछ नया पहना है, और आप जाते हैं, और कोई आपको कहता है ओ ये कलर आप पे उतना सूट नहीं कर रहा। क्या हो जाता है? सारी खुशी, कॉन्फिडेंस, सब कुछ गायब। लाइक ओ रियली, बिल्कुल गायब। क्योंकि अगेन मैंने अपनी वैल्यू, अपनी वर्थ किसी के तारीफ के ऊपर डिपेंड की। आई थॉट अगर वो बोले बहुत अच्छे लग रहे हो, आप पे ये कितना सूट कर रहा है, बहुत अच्छे, हाँ, क्योंकि फर्स्ट फिजिकल अपीयरेंस पे मैं चली गई, शरीर को डेकोरेट कर रही हूँ, शरीर की ब्यूटी, शरीर का वो। किसी को आत्मा नजर आती है? किसी को नजर आती है आत्मा? ओके। किसी को आत्मा की ब्यूटी नजर आती है? आत्मा की ब्यूटी कैसे नजर आएगी? शरीर की ब्यूटी सबको नजर आती है, आत्मा की ब्यूटी कैसे नजर आएगी?
यू कैन, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं. ओके. गुणों से. गुणों से. गुणों से. हम्म, गुणों से. तो आत्मा की ब्यूटी गुणों से नजर आती है. मीनिंग कि जब मेरे बिहेवियर में वो गुण एक्सप्रेस होते हैं तो आत्मा की ब्यूटी नजर आती है. हम कितने भी ब्यूटीफुल फिजिकल ब्यूटी हो, लेकिन अगर हमारा कैरेक्टर ठीक नहीं है, हम क्या क्या कहलाएंगे? हम कितना भी फिजिकल ब्यूटी हो, लेकिन अगर हमारा नेचर झगड़ा करने का है, किसी को पसंद आएंगे? कितने भी पैसे हो, कितनी भी वेल्दी हो, कितनी भी सुख सुविधा हो, हाँ, लेकिन अगर हमारे अंदर गुण नहीं है तो किसी के साथ हमारी निभेगी? किसी के साथ हमारी क्या कहते हैं संस्कार मिलन होगा? नहीं होगा. राइट. सो रिमेम्बर कि आत्मा के गुण वो ही अट्रैक्ट करते हैं. शरीर का एक टेम्पररी लुक में कोई कहेगा ओ बहुत अच्छा ड्रेस है, वो आप बहुत अच्छा लग रहा है, दैट्स इट. बट आप बहुत अच्छे लग रहे हो तो क्या वो आपके साथ बहुत फ्रेंड ये हो जाएंगे? नहीं, आपकी क्वालिटीज एक्सप्रेस करती हैं, है ना. तो दो चीजें हमें याद रखनी है. फर्स्ट कि हमारे अंदर ये सब गुण हैं तो मुझे कहीं और मांगने की जरूरत नहीं है. अगर मेरे अंदर ही ये गुण है तो मुझे क्या करना है? बस अपने आप को याद दिलाना है कि मैं ये हूं. बट क्या हो गया है कि हम क्यों भूल गए हैं ये? इज बिकॉज हमारे ऊपर एक लेयर आ गया. किसका लेयर? विकारों का लेयर. कल किसी ने कहा था ना विकार, तो विकारों का लेयर. और ये विकारों के लेयर हमें याद नहीं दिलाते कि मैं कौन हूं, माई ट्रू सेल्फ, मेरी ट्रू आइडेंटिटी. ये लेयर जैसे दबा देते हैं, छुपा देते हैं. तो ये कौन से लेयर है विकारों के? हम सबने सुना है ये 5 विकार: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार. सबने सुने हैं, सबने सुने हैं. बट अगर हमें कोई आकर कहे ओ आप में तो क्रोध का विकार है, हम मानेंगे? आप क्रोधी आत्मा हो, आप क्रोधी हो, यू आर एन एंग्री पर्सन. हम कितना जस्टिफाई करेंगे अपने एंगर को? नहीं नहीं नहीं, मैं एंगर तभी होता है मुझे जब ये ऐसे करते हैं. मुझे गुस्सा, वैसे मैं एंग्री नहीं होती हूँ, बट ये होता है तो मैं एंग्री होती हूँ ना. हम उसको जस्टिफाई करने लगते हैं. हमें अच्छा नहीं लगता कोई आके कहे आप लेजी हो. आपको अच्छा लगेगा? मैं कितनी भी लेजी हो, बट अगर कोई आके आपको कहे कि आप तो बहुत लेजी हो, आप खुशी खुशी बोलोगे ओ थैंक यू, हाँ राइट बोल रहे हो, मैं बहुत लेजी हूँ. नहीं. बट अगर कोई आके आपको बोले ओ आप तो बहुत एक्टिव हो, आप तो बहुत अलर्ट हो, आप तो बहुत एक्यूरेट हो, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं ना एज अप्रिसिएशन. राइट. हम उसको कहेंगे ओ हाँ थैंक यू. तो हम वर्च्यूज को हमेशा यस करते हैं, हम उसको लेते हैं. बट कोई आके जब हमें विकार देता है, हम लेते हैं उसको, हम उसको डिफेंड करेंगे. नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं, मैं ऐसे नहीं वैसे नहीं. क्यों? क्योंकि वर्च्यूज हमारी ट्रू डेकोरेशन है, हमें पता है वो. और ये विकार हमारे नहीं है, हमें वो भी पता है. बट क्या हो गया है, हम एक इल्यूशन कहते हैं ना, जैसे एक भ्रम में है कि वो क्या करें. अब सबको तो गुस्सा आता ही है, मुझे भी आता है, सबको स्ट्रेस होता है. क्या कभी खुशी कभी गम, लाइफ तो ऐसी ही है. हाँ, कौन 100% खुश रहता है, कौन 100% शांत रहता है? ये सब बोलने की बातें होते हैं, रियल में थोड़ी होता है. हम अपने आप को वो भी करते हैं कि हमारे अपने आप से हम ये करते हैं. क्या करें, हो ही जाता है, गुस्सा आ ही जाता है, नहीं चाहते हैं तो भी आ जाता है. क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमने क्या किया, हमने अगेन एक्सेप्ट कर लिया कि यही नॉर्मल लाइफ है. बट ये नॉर्मल लाइफ नहीं है. वी नो दिस राइट. सबको पता है ना कि जब गुस्सा आता है तो क्या होता है. गुस्सा आता है तो हम फास्ट सोचते हैं, गुस्सा आता है तो हमारी ब्रीदिंग फास्ट हो जाती है, गुस्सा आता है तो और क्या होता है, हार्ट रेट फास्ट हो जाता है. गुस्सा आता है तो हमारे स्टमक में एसिड का वो बढ़ जाता है. गुस्सा आता है तो हमारा हार्ट फास्ट फास्ट बीट कर रहा है, पंप कर रहा है. तो कि कितनी चीजें शरीर को
अफेक्ट कर रही है जस्ट विथ गुस्सा, और फिर भी हम कहते हैं कोई बात नहीं, गुस्सा तो आ ही जाता है। कितना डैमेजिंग है वो, हमको रियलाइज नहीं होता है ना। सो क्रोध, राइट, तो क्रोध हम सबको पता है कि नॉट वेरी गुड। फिर दूसरा विकार है काम। काम सबको पता है, काम मीनिंग कोई भी कामनाएं, इच्छाएं, डिजायर जो आपकी फिजिकल चीजों को फुलफिल करने की डिजायर, तो वो हो गया काम विकार, कामनाएं, इच्छाएं। लोभ माना ग्रीड, तो ग्रीड, लोभ क्या कराता है, हमसे गलत चीजें कराता है लोभ, है ना। लोभ हमें ये कराएगा कि कोई बात नहीं, एक बार कर लो, हाँ जरूरत है कर लो, गलत है कर लो, दैट इज ग्रीड। फिर है मोह। मोह क्या करवाता है, मोह क्या है, अटैचमेंट। तो हमें लगता है मोह तो सब में होता है आजकल, इनफैक्ट इन टुडेज वर्ल्ड क्या हो गया है कि मोह और लव को इक्वल कर दिया है। तो पीपल यूज इट इंटरचेंजेबली, मतलब जहां पर लव यूज करना है उधर अटैचमेंट यूज करते हैं। कहेंगे क्या करें, अटैच है ना, हम तो अटैच्ड हैं आपसे, राइट। तो दे थिंक यू इफ यू आर अटैच्ड तो मतलब आप मुझे प्यार करते हो इसलिए यू आर अटैच्ड। बट वी नो कि अटैचमेंट दुख देता है, लव दुख नहीं देता है। ट्रू लव कभी भी दुख नहीं देगा, मोह दुख देता है। क्योंकि मोह के साथ क्या जुड़ा हुआ होता है, एक्सपेक्टेशन। अगर आप मुझे प्यार करते हो तो डॉट 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 डॉट, राइट, एक्सपेक्टेशन। और जब वो एक्सपेक्टेशन नहीं पूरी होती तो क्या होता है, सॉरो, दुख होता है ना। तो जैसे हम कहते हैं कि माँ बाप की भी एक्सपेक्टेशन होती है बच्चों से, कहीं ना कहीं होती है एक्सपेक्टेशन, और कुछ नहीं तो ये तो एक्सपेक्टेशन होती है कि मेरा सुनो। हाँ, भले हम ये कहेंगे नहीं नहीं हमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, हम इनसे कुछ नहीं चाहते हैं, हाँ ठीक है, फिजिकल रूप में कुछ नहीं चाहते, बट जब बच्चे अपना होमवर्क नहीं करते हैं गुस्सा आता है, जब बच्चे अपनी बात नहीं मानते हैं गुस्सा आता है, जब वो आपको बैक आंसर करते हैं, रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, गुस्सा आता है। तो एक्सपेक्टेशन है ना, है ना, कि एटलीस्ट रिस्पेक्ट तो दो, मैं माँ हूं, इतना तो ये करो, रिगार्ड तो दो, ऐसे कैसे बात कर सकते हो, राइट। तो वो भी एक्सपेक्टेशन है। और वो मोह किसके साथ है, वो हमारे रोल के साथ है, कि मैं मदर हूं, मुझे पता है आपके लिए राइट क्या है ना। तो वो रोल के लिए अटैचमेंट है हमारा। तो मोह हमेशा दुख देगा क्योंकि उसके साथ एक्सपेक्टेशन जुड़ी हुई है। और फिर है अहंकार। अहंकार पता है सबको, ईगो। ईगो ईगो या अहंकार का मतलब दो टाइप का अहंकार होता है। एक होता है एरोगेंस, जहां पर अहम कहते हैं ना, जैसे मैं ये हूं, मैं बड़ा हूं, मैं फैमिली में सबसे बड़ा हूं, मेरी सुननी चाहिए, मुझे रिस्पेक्ट, मैं बड़ा हूं, मैं ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हूं, मुझे पता है, हाँ मैं कभी रॉन्ग नहीं होता, ये एरोगेंस, अहम। और दूसरा है लो सेल्फ एस्टीम, विच इज ऑपोजिट। और वो क्या है कि मुझे तो कोई प्यार नहीं करता, मेरी तो कोई वैल्यू नहीं है, हाँ कोई मेरा नहीं सुनता, राइट। तो वो हो गया लो सेल्फ एस्टीम। तो ईगो जो होता है वो ये दो इसमें फ्लक्चुएट होता है, एरोगेंस और लो सेल्फ एस्टीम में, ये दोनों ईगो है। ओके, तो ये ईगो जो हम कहते हैं अहंकार, तो ये भी विकार है, क्योंकि अगेन ईगो की वजह से ही जेलसी होती है, क्योंकि कंपैरिजन क्रिएट होता है, इसको ये कर दिया, मुझे नहीं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स घरों में सबसे ज्यादा ईगो की वजह से ही क्लैशेस होती हैं, अगर देखें तो ईगो की वजह से, राइट, कि उसको प्यार ज्यादा करते हैं, मुझे नहीं, मेरी मदर इन लॉ ने इनको ये किया था, मुझे नहीं, हाँ वो बड़ी वाली को दिया, छोटी मुझे नहीं, हाँ ये इसको करते हैं, इसको नहीं, राइट। तो ये कंपैरिजन, और इसकी वजह से जेलसी, और ये किसकी वजह से है, ईगो, है। तो ये तो 5 विकार। इसके बाद फिर और भी हैं, केयरलेसनेस, लेजीनेस, आलस्य, अलबेलापन, बहाने मारना, हाँ तो ये हेट्रेड, जो जिसको घृणा कहते हैं, तो ये सब। बट वो ये 5 जो मेन है उसके जैसे एक्सटेंशंस को, राइट। तो ये 5
5 विकार हैं और ये विकार क्या कर देते हैं, इन गुणों को छिपा देते हैं। तो मुझे पता है कि शांति अच्छी है, बट कभी कभी क्रोध आ जाता है, शांति को दबा देता है। मुझे पता है, मेरे पास ज्ञान है कि मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं, लेकिन शरीर का ईगो, मैं बड़ी हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं। डज द सोल हैव एज? आत्मा की एज होती है कोई? एज किसकी होती है? शरीर की, शरीर। राइट? आत्मा की कोई एज होती है? नहीं होती है। आज हम भले अपने बच्चों को देखते हैं वो छोटी बॉडी में है, लेकिन वो आत्मा थोड़े साल पहले कोई दादा दादी होंगे कहीं पर, राइट? कॉस्ट्यूम छोड़ा है और अभी आए हैं, सिर्फ कॉस्ट्यूम चेंज किया है। लेकिन हम फिजिकल शरीर को देखते हैं और कहते हैं ये तो छोटे हैं, ये तो छोटे हैं, इनको कोई, बट आत्मा एक्सपीरियंस्ड है। तो आत्मा की कोई एज नहीं होती। तो जब हम अपने आप को, ये स्वमान कहते हैं इसको, सेल्फ रिस्पेक्ट में स्थित करते हैं ना, ट्रू नॉलेज बेस्ड सेल्फ रिस्पेक्ट, हाँ, ज्ञान के आधार पर स्वमान, जब हम अपने आप को उसमें स्थित करते हैं ना, तो ईगो नहीं आता। उसमें क्या होगा, हम खुद भी अपनी रिस्पेक्ट में है और हम रिस्पेक्ट दे भी सकते हैं, राइट? हम कब रिस्पेक्ट नहीं दे सकते, हमें कब रिस्पेक्ट चाहिए होती है, हम कब दूसरों से रिस्पेक्ट मांगते हैं? जब हम अपने स्वमान में नहीं है। जैसे एज सिंपल कि आप आप अपने तैयार होके कहीं गए हो और आपका स्वमान, जो आपका सेल्फ रिस्पेक्ट है, किसी के एक वर्ड बोलने से हिल गया। फॉरगेट अबाउट फिजिकल, से आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, ओके, आप हर चीज में बहुत कॉन्फिडेंट है, और आपको कोई एक चीज बोलता है कि वो आपसे ये नहीं होगा या आप ये नहीं कर सकते हो, और हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, और फिर वो हमसे नहीं होगी चीज, क्योंकि हमने वो एक्सेप्ट कर लिया। समझा? तो हम क्योंकि अपने स्वमान में नहीं है, कोई भी आकर जैसे हमें हिला देता है हमारे स्वमान से, तो हम अपने स्वमान की सीट पर नहीं है। और क्योंकि हम अपने स्वमान की सीट पर नहीं है, मतलब ठीक से नहीं है, तो हिलते रहते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी अहम कभी लो सेल्फ एस्टीम, कभी एरोगेंस कभी लो सेल्फ एस्टीम, बस इसके बीच में घूम रहे होते हैं। यू अंडरस्टैंड? समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? सो बेसिकली हमें क्या प्रैक्टिस करना है? हमें अपने आप को ट्रू स्वमान की सीट पर सेट करना है। और ट्रू स्वमान कहां से मिलता है? ज्ञान के आधार से। दुनिया में बहुत सारे लोग ये नहीं सेशंस करवाते हैं ऑफ क्या कहते हैं उसको, असर्टिवनेस, राइट, और पॉजिटिव थिंकिंग। नहीं, बहुत सारे कहते हो पॉजिटिव थिंकिंग, सोचो सोचो, पॉजिटिव सोचो, आपके लाइफ में पॉजिटिव होगा, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन, राइट, ये सोचो आप ये अट्रैक्ट करोगे। हाँ, तो ये सब चीजें दुनिया में लोग कहते हैं, which works क्योंकि हमारे थॉट ही वो क्रिएट करते हैं। लेकिन क्या उससे हमारी पर्सनालिटी चेंज होती है? हम उसको सिर्फ टेम्पररी रूप में यूज कर रहे हैं, कुछ चीज पाने के लिए। हमारी अंदर से ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, हमारा परिवर्तन नहीं होता उससे। हम टेम्पररी बेसिस में उसको यूज करने लगते हैं, क्योंकि सुना है यूज करो, हाँ ठीक है ये मिल जाएगा, हाँ हम देखते भी है वो वर्क भी कर रहा है। लेकिन क्या हमारे सच में गुस्सा क्रोध अंदर से चला गया? क्या सच में हमारा ग्रीड खत्म हो गया? क्या हमारा ईगो खत्म हो गया? वो नहीं होता है ना। तो इसीलिए राजयोग की जो प्रैक्टिस है उसमें हम डायरेक्टली ये इस पर वर्क करते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन, जो परिवर्तन है, वो अंदर से होता है, बाहर से नहीं।
तो बाहर की चीजों पे वी आर नॉट डिपेंडेंट, राइट? इट्स एन मतलब क्या कहते हैं, अंदर की प्रोसेस है वो, अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करते हैं हम, ठीक है? और वो कैसे क्रिएट करते हैं? ये छोटे छोटे स्टेप्स लेकर। जैसे कल कितनों ने होमवर्क किया? कल का होमवर्क कितनों को याद था और कितनों ने किया? हाथ खड़ा करो। गुड गुड गुड, था याद? ओके ओके ओके, गुड। तो आपने किया है, थोड़ा तो याद था, वो अवेयरनेस क्रिएट की, वो दिन में स्मृति क्रिएट की कि मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। आपको कुछ फील हुआ आपके बिहेवियर में कुछ परिवर्तन? इट्स टू अर्ली टू आस्क बट आई एम स्टिल आस्किंग। कुछ आपको आपके बिहेवियर में कुछ फर्क लगा द मोमेंट आपने अपने आप को याद दिलाया कि मैं शांत हूँ? कुछ लगा कि नहीं? हाँ लगा। लगा? ओ गुड, लगा, गुड। तो सोचो वन डे में अगर लगा तो आप इसको कंसिस्टेंटली अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपके अंदर से, राइट, आपका क्रोध ऐसे ही खत्म हो जाएगा। मैं आपको एक पर्सनल एग्जांपल बताती हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। एक मेरा ना एक फ्रेंड था, और मतलब फ्रेंड है, और लेकिन हम कॉलेज से फ्रेंड्स थे, और कॉलेज मतलब हमारा ना बहुत ईगो फाइट्स होती थी, ऐसी झगड़ा, राइट, ईगो फाइट्स। और जैसे वो उस फ्रेंड को पता था कि उसको क्या बोलना है और मुझे कब गुस्सा आएगा, ठीक है, हमेशा उसको एग्जैक्टली पता था कि मुझे क्या बोलना है या क्या टॉपिक निकालना, और मैं बिल्कुल फट जाऊंगी, राइट, गुस्से से फटूंगी। तो और मुझे अच्छा नहीं लगता क्योंकि हमेशा फिर झगड़ा हो जाता था और फिर ईगो आ जाता था, फिर मैं नहीं सॉरी बोलने वाली हूँ, उसकी गलती थी, ये था वो था, राइट। तो एनीवेज जब मैंने ये प्रैक्टिस शुरू की थी तो मुझे पता था कि मेरे लिए सबसे बड़ा मेरा एंगर का वीकनेस था, तो मेरे लिए सबसे बड़ा था वो। तो मैंने शांति पर बहुत वर्क करना शुरू किया था। तो जब मैं चलते फिरते मैं अपने आप को यार मैं तो शांत आत्मा हूँ, मैं तो शांत हूँ, और मतलब एक क्या कहते हैं सबकॉन्शियस लेवल पे वो वर्क चल रहा था। एंड आई रिमेम्बर कि एक बार मैंने उससे बात की, उसने बस कुछ टॉपिक छेड़ा, और सेम पता नहीं उसको शायद मजा आता होगा मुझे गुस्सा दिला के, आई हैव नो आइडिया, बट उसने वो टॉपिक भी छेड़ा और मैं गुस्सा भी नहीं हुई और अच्छे से बात किया। मैंने कहा हाँ हाँ ओके हाँ ऐसे होता है, ऐसे करके कुछ तो कॉन्वर्सेशन ये कर दी और मैंने फोन रख दिया, और मुझे रियलाइज भी नहीं हुआ कि मुझे गुस्सा है। थोड़ी देर के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि व्हाट, मैंने बात की, उसने ये भी टॉपिक बोला, मुझे गुस्सा भी नहीं आया, ये कैसे? तो देन आई रियलाइज क्यों, ये तो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया अंदर। तो बहुत बार जब हम इसको यूज करते हैं ना कॉन्स्टेंटली, अंदर से परिवर्तन हो रहा होता है और हमें पता भी नहीं चलेगा बहुत बार कि ये हो भी रहा है। हम क्या करते हैं 2-3 दिन के बाद गिव अप कर देते हैं, अच्छा नहीं हो रहा है, मुझसे नहीं हो रहा है, या मे बी हमने 2 हफ्ते भी किया हो, फिर हम कहेंगे देखो गुस्सा तो गया नहीं, मैंने आज भी कर लिया, हाँ तो ये नहीं हो रहा है, मुझसे नहीं हो रहा, शायद ये डिफिकल्ट है, मुझसे नहीं होगा, और हम गिव अप करते हैं। सो डोंट गिव अप, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन जरूर होता है, जरूर होता है, क्योंकि रिमेम्बर कि परिवर्तन आत्मा के लेवल पे होता है। और जब आत्मा के सोचो आपके पास एक बकेट है और उस बकेट में गंदा पानी है, ओके, गंदा पानी है। अब उस पानी को आपको साफ करना है, तो आप कैसे साफ करोगे? मतलब उस बकेट में क्लीन वाटर भरना है, तो आप उसमें कैसे क्लीन वाटर भरोगे? आप वो बाल्टी उल्टी नहीं कर सकते हो और आप बकेट में होल भी नहीं कर सकते हो। अब आप वो बकेट में साफ पानी कैसे भरोगे? निकाल कर। नहीं, निकाल नहीं सकते हो, मतलब बकेट को उल्टा नहीं कर सकते हो, उसे पानी डालने का, पानी डालते रहो उसमें, पानी डालते रहो उसमें, हाँ साफ पानी डालते रहो और पानी चला जाएगा, गंदा पानी निकल जाएगा, थोड़े समय के बाद बकेट में अच्छा पानी भर जाएगा। तो सेम थिंग, आत्मा बकेट है जिसमें गंदा पानी मिक्स्ड है, जहां पर गुण भी है और विकार भी है, दोनों है ना। और ये गंदा पानी हमको चेंज करना है, जहां पर सिर्फ अच्छा पानी भरा हो, माना सिर्फ गुण हो। तो कैसे करेंगे? जितने ज्यादा हम इन गुणों को यूज करते जाएंगे, आत्मा में वो गुण बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे।
हम क्या करते हैं, हम विकारों को सबसे ज्यादा यूज करते हैं। कितनी बार एक छोटा बच्चा होता है, एक छोटा बच्चा है, और से वो बच्चा जब एक्शन बिहेवियर में आता है तो उसका जिद्दी का संस्कार नजर आता है कि बच्चा जिद्दी है। और कितनी बार हम वो बच्चे को देखते हैं और बोलते हैं ये तो जिद्दी है, ये तो कितना जिद्दी है। फिर जिससे भी उसकी बात करेंगे, क्या बात करेंगे, ये तो बहुत जिद्दी है, इसका बहुत, देखो इसने ये किया, इतना जिद्दी है। फिर कहानियां सुनाएंगे उसके जिद्दी की, राइट। जिससे बात करेंगे, जितनी बार उसको देखेंगे, उसने कुछ भी किया, बोलेंगे तू ये तो जिद्दी है, ये तो जिद्दी है। अब जितनी बार हम ये कह रहे हैं कि ये तो जिद्दी है, लोगों से बात कर रहे हैं ये तो जिद्दी है, इसका जिद्दीपना बढ़ता है या कम होता है? बढ़ता है या कम होता है? बढ़ता है। डेफिनेटली बढ़ता है, राइट। और हम क्या कर रहे हैं, उसके बढ़ाने में मदद कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं? हम उसके वो जिद्दीपन को बढ़ाने में मदद कर रहे हैं, 100 बार रिपीट कर करके। सो मेन थिंग हमें क्या करना है, विकारों पे फोकस नहीं करना है। जैसे हम अपने आप को भी कितनी बार बोलते हैं, मैं तो बहुत गुस्से वाली हूँ, मैं तो बहुत गुस्से वाली हूँ, मुझे तो बहुत गुस्सा आता है, मुझे ये चीज अच्छी नहीं लगती ना, मुझे बहुत गुस्सा आता है। मुझे दिन में कितनी बार अपने आप को याद दिलाते हैं, मैं गुस्से वाली हूँ, मैं गुस्से वाली हूँ, गुस्से वाली हूँ, दिलाते हैं, राइट। अब गुस्सा कम होता है या बढ़ता है? हम देखेंगे गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। सो बाय रिपीटिंग ये कि मैं गुस्से वाली हूँ, ये जिद्दी है, ये ऐसे हैं, ये तो ऐसे हैं, ये तो मुझे प्यार नहीं करते, ये तो मुझे अटेंशन नहीं देते, ये तो हमेशा ऐसे करते हैं, आप देखना कि किसी में भी वो नेचर बढ़ता ही जाएगा। तो कंप्लेन करने से कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। बाल्टी में गंदा पानी है, अब मैं बार बार देख के बोलूं ये तो गंदा पानी है, गंदा पानी है, गंदा पानी, कुछ होगा वो गंदे पानी का? गंदा पानी अच्छा नहीं लगता तो चेंज करो, राइट। हम चलते फिरते बोलेंगे ओ बदबू आ रही है, गंदा पानी है, ओ बदबू आ रही है, गंदा पानी, गंदा पानी। 10 बार हम यही बोलते जाएंगे और कुछ कर ही नहीं रहे उसके बारे में, राइट। सो चेंज करो। सो सबसे पहले क्या चेंज करना है, अपने पर्सपेक्टिव को, है ना, और जैसे मैं उनको देख रही हूँ वो चेंज करना है। आपको एक रियल वो बताते हैं। लास्ट ईयर अराउंड अगस्त मंथ में एक फैमिली है और उनका एक छोटा और वो बच्चा जब आया तो वो 4 इयर्स का था, 4 इयर्स का, राइट, 4 इयर्स का। वो बच्चा इतना मस्ती वाला, कहते हैं बहुत मिस्चीवियस, और बैक आंसर करता था। आप उसको कहो ना डोंट यू लाइक पीस तो कहेगा नो, राइट। आप उसको कहो ना डोंट यू वांट टू बी अ गुड बॉय तो कहेगा नो, राइट, आई लाइक बीइंग लाइक दिस। तो आप उसको कुछ भी अच्छा करने तो वो उल्टा जवाब देके वो करेगा नो। तो एक दिन उसकी मम्मी ने मुझे फोन किया और कहा कि सिस्टर देखो घर के बाहर ही इतनी देर तक खेलता है। तो मैंने ऐसे ही उसको फोन में बोला आर यू नॉट स्कैर्ड, यू नो इतना घर के बाहर खेल रहा है, ये सब अंधेरे में खेल रहा है, यू नो कायोटी घूम रहे हैं आजकल, तो आर यू नॉट स्कैर्ड? या ऐसे कहते नो। मैंने कहा ओ तो लाइक मैं वो कायोटी पे चढ़ के मैं वो कायोटी को ये करूंगा वो करूंगा, मुझे कहानी सुना रहा है। मैंने कहा ये तो ग्रेट है। तो फिर हमने नया वो शुरू किया उसके साथ, हम सब ने उसको देवता बुलाना शुरू किया कि you are a deity, you are an angel, you are so nice, you are so peaceful. अब जब हम सब उसको वो बुलाने लग गए, आप माने या नहीं, I think in the last कब से बुलाने लग गए हम, about 4-5 months से हम बुलाने लगे हैं उसको ये, और हम जब भी उससे बात करते हैं ऐसे ही बात करेंगे, you are an angel, you are so loving, you are so peaceful, right? इतना उसमें ट्रांसफॉर्मेशन आया है कि उसके नेबर्स को वो ट्रांसफॉर्मेशन नजर आ रहा है। उनके नेबर कह रहे हैं कि ये बच्चा पहले शेयर नहीं करता था अपने टॉयज और अभी शेयर करने लग गया है। ये पहले सबको जैसे झगड़ा करते रहता था सबसे, अब शेयर करता है टॉयज, अभी ये करता है ये, तो ट्रांसफॉर्मेशन आने लग गया। और मैंने पेरेंट्स को भी कहा था कि आप भी बस जब भी उसको देखो
यही थॉट क्रिएट करो कि ये तो देवता है, ये तो देवता है, ये तो शांति का देवता है, ये बहुत पीसफुल है, बहुत पीसफुल है, बहुत लविंग है, बहुत पीसफुल है। बस यही थॉट क्रिएट करो और देखो ये ट्रांसफॉर्मेशन इन 4-5 मंथ्स उसमें ये ट्रांसफॉर्मेशन नजर आ गया और वो दिख रहा है, सबको विजिबली दिख रहा है। लास्ट वीक वो सेंटर पे आए थे और यहाँ पर और आके मुझे कहते हैं मुझे सेवा करनी है, कैन आई डू सम सेवा, कैन यू गिव मी सम सेवा, मुझे सेवा करनी है। तो प्लांट्स को वाटर करने के लिए मैंने कहा, उस अकेले ने सारे एक्चुअली पूरा वो भर के सारे प्लांट्स को वाटर किया। नहीं तो वो पहले क्या करता था, बस यहाँ वहां दौड़ता रहता था, कुछ नहीं, उसको ये नहीं था, बस दौड़ता ही रहता था। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन आया है ना, बट वी डोंट हैव टू गिव अप। अगर हम गिव अप करेंगे ये तो ऐसा ही है, ये तो चेंज ही नहीं होता, तो क्या हो जाएगा, फिर वो कभी चेंज नहीं होंगे। सो अपने लाइफ में ये आपका होमवर्क है कि आपके लाइफ में, आई होप सबके पास है ना नोटबुक पेन, और आपको मैं भेजूंगी कुछ, आई होप आप सबका ईमेल मेरे पास है, आप आपको होमवर्क भेजूंगी भी ईमेल में। आपका होमवर्क ये है कि आपके लाइफ में जो कोई भी लोग हैं, आप लिस्ट बना सकते हो कि जो लोग हैं जो जिनके पास आपकी खुशी का रिमोट कंट्रोल है, ओके, वो लोग जिनके हाथ में आपकी खुशी का रिमोट कंट्रोल है, आप उनके प्रति क्या थॉट क्रिएट करेंगे? कि ये बहुत शांत है, ये बहुत लविंग है, ये कोऑपरेटिव है, ये तो एक्सेप्ट करते हैं। हम यही थॉट क्रिएट करेंगे, ओके? आप एक हफ्ता नेक्स्ट मंडे तक यही थॉट क्रिएट करिए और नेक्स्ट मंडे शेयर करिएगा कि आपको उस व्यक्ति में कुछ चेंज नजर आया। अच्छा, एक्सपेक्टेशन के साथ नहीं करिएगा, ऐसे नहीं कि आज मैंने क्रिएट किया फिर मैं कल देखूं चेंज हुआ नहीं हुआ, कुछ दिख तो नहीं रहा है, ऐसे नहीं, ओके? हम क्या करते हैं, थोड़ा यूज करते फिर हम देखना चाहते हैं जल्दी जल्दी हमें दिखे। आजकल वो फास्ट लाइफ हो गई, राइट? तो हमें सब कुछ जल्दी जल्दी दिखना चाहिए, तो ऐसे नहीं, एक थोड़ा स्लो प्रोसेस होती है बट परमानेंट प्रोसेस है, ओके? तो गिव इट सम टाइम। इट्स लाइक वो कहते हैं ना कि जब आप आम का पेड़, आप आम का बीज बोते हो तो कितने सालों बाद आम निकलता है, पता है? कितने सालों बाद आम निकलता है? किसी को पता है? आम का बीज बोने के बाद कितने सालों बाद आम निकलता है? कम ऑन। 4 years? 7 to 10 years. हाँ, और 7 to 10 years। और फिर वो जब आम निकलता है फिर वो कच्चा आम लेके हम खाने लग जाते हैं। हाँ, कच्चा आम खाने लगते हैं कि और थोड़ा वेट करते हैं कि नहीं आम थोड़ा पके। फिर जब वो आम पक जाता है फिर उसका टेस्ट क्या होता है? मीठा। और कच्चा आम खाएंगे तो टेस्ट क्या होगा? खट्टा। कौन सा टेस्ट ज्यादा अच्छा लगता है? मीठा। राइट? सो टाइम दो, इट्स लाइक आम का पेड़ की तरह। आई एम नॉट सेइंग कि 10 years लगेंगे, बट जस्ट एन एग्जाम्पल कि आपको अगर मीठा आम खाना है तो पेशेंस की जरूरत होती है। अब ऐसे नहीं आज बीज बोया कल पेड़ क्यों नहीं आया, मैंने तो इतने बीज बोया था, ऐसे नहीं कर सकते, है ना? सो पेशेंटली उसको पानी भी देना होता है। ऐसे नहीं बीज बो दिया मेरा काम पूरा, पेड़ अपने आप आ जाएगा, नहीं, है ना? उसको वाटर भी करते हैं, चेक भी करते हैं, है ना? उसको थोड़ा सस्टेन भी करते हैं। सो ये ट्रांसफॉर्मेशन भले मेरे अंदर या किसी और के अंदर, ये प्लांट की तरह है, राइट? हम बीज बो रहे हैं श्रेष्ठ संकल्प का, वर्च्यूज का। आई एम गिविंग यू दैट थॉट ऑफ वर्च्यू, और फिर हमें पेशेंटली उसको देते रहना है। और फिर एक दिन आप देखेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा बट आपको खुद फील होगा। और ये बताइए कि जब आप किसी के गुण देख रहे हैं या जब आप किसी को कोई गुण का ब्लेसिंग दे रहे हैं तो सबसे पहले वो किसको मिल रही है? अपने आप को। मुझे मिल रही है। तो वो गुण सबसे पहले किसके अंदर बढ़ेगा?
मेरे अंदर, अपने पर। सो दिस इज हाउ हम वर्च्यूज को यूज करते हैं। ओके, बहुत बेसिक प्रैक्टिस है, बट ये आप सबका होमवर्क है। तो जो भी आपके लाइफ में है, जो आपको थोड़ा चैलेंज करते हैं, हाँ, जो आपके रिमोट कंट्रोल के बटन्स प्रेस करते हैं अलग अलग चैनल के, तो आप उनके प्रति गुड विशेस, वर्च्यूज देते रहेंगे। ओके, तो आपको ईमेल में वर्च्यूज की लिस्ट भेजेंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में होगी। 36 वर्च्यूज हैं, आप उसमें से चूज करिए, आपको जो वर्च्यूज यूज करनी है एवरी डे, आप उसको यूज करते रहिए। ओके, आपका दूसरा होमवर्क रेडी? आप लिख रहे हैं ना? सब लोग लिख रहे हैं होमवर्क? लिखिए होमवर्क। गुड। सो सेकेंड होमवर्क, आपको अपनी 10 विशेषताएं लिखनी है। अपनी 10 विशेषताएं आपको लिखनी है। तीसरा होमवर्क, आप जिनके साथ रहते हैं उनकी आपको 10-10 विशेषताएं लिखनी है। तो अगर आप बड़े जॉइंट फैमिली में हैं तो सोचिए आपको कितनों की लिखनी है, या तो अगर आप अकेले रहते हैं तो आपके फैमिली, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स या ना जो भी हैं आप उनकी लिखेंगे। जिनके साथ आपका बॉस, जिनके साथ आपका एवरीडे का इंटरेक्शन है, नॉट जस्ट कि जिनके साथ आप रह रहे हैं, पर जिनके साथ आपका एवरीडे का इंटरेक्शन है, उन सब की 10 विशेषताएं लिखेंगे। ओके, बिकॉज बहुत लंबा टाइम है ना, और वीकेंड भी है बीच में, तो भैया मंडे मिलेंगे, तब तक होमवर्क तो चाहिए ना एवरीडे कुछ करने के लिए। सैंपल क्वेश्चन। सैंपल क्वेश्चन। एक विशेषता बता दो। एक विशेषता बताओ, मैं आपको लिस्ट भेजूंगी ना, तो आप उसमें से देखना। ओके, बट जैसे एक विशेषता होगी कि वो बहुत हेल्पफुल है, कोऑपरेटिव है, लविंग है, केयरिंग है, राइट, ओबीडियंट है, उनमें इनोसेंस है, डिसिप्लिन है, राइट। तो ये सब विशेषताएं, तो आप देखना अभी सब में कोई ना कोई विशेषता है। डू यू अग्री? अग्री। डू यू अग्री? तो अच्छी वाली लिखनी है, बुरी वाली भी लिखनी है। ओ, विशेषता माना हमेशा अच्छी, अच्छी वाली। वीकनेस माना बुरी। अच्छी बाबतें बताना है। विशेषता माना अच्छी, गुण माना हमेशा अच्छे, विकार माना बुरा। बुरा। या डोंट टेक डिक्शनरी। लेकिन 1 to 10 स्केल होना चाहिए कि उनकी विशेषता 1 पे है या 10 पे है, और मेरा कितना है। देखो, इट डजंट मैटर, आपको सिर्फ विशेषता देखनी है। वो 1 है, 2 है, 10 है, बट आपको उनमें वो विशेषता दिखी तो फिर आप उसको ग्रो कर सकते हो ना। इट डजंट मैटर वो कौन से लेवल पे है, बट आपको वो विशेषता ढूंढनी है, क्योंकि हर एक में जरूर विशेषता है। अगर 10 ज्यादा लगती है तो 5 लिखना, बट जरूर विशेषता है कि अपनी तो 10 लिखना, दूसरों की 5 लिख सकते हो, बट जरूर सब में विशेषता है, क्योंकि हम सब क्या है? हम सब क्या है? शांत स्वरूप। सब आत्मा है, और आत्मा में ओरिजिनल गुण है ही है। हाँ, कॉम्बिनेशंस चेंज होते हैं, जैसे किसी में शांति ज्यादा होगी, लव कम होगा, हाँ, कोऑपरेशन ज्यादा होगा, ये कम होगा, दैट्स फाइन। बट मुझे क्या देखना है, उनमें क्या क्या विशेषताएं हैं, और हम सब ने कहीं ना कहीं विशेषताएं एक्सप्रेस भी की है और उनसे एक्सपीरियंस भी की है, जरूर की है, जरूर की है। बट क्या हो गया है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, थिंक अबाउट दिस, राइट,
कि हम जब रिलेशनशिप में मेरे पास 30% लव है, एग्जाम्पल, मेरे पास 30% लव है और मैं आपके पास आती हूँ, मुझे 100% बनाना है उसको, तो मैं आपके पास आती हूँ, मुझे 70% चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मुझे $1000 चाहिए, मैं आपके पास आती हूँ कि आई नीड $1000। आप कहेंगे ओ मेरे पास 1000 तो नहीं है, बट मैं आपको 200 दे सकती हूँ। तो मैं क्या करूंगी, मुझे तो 1000 की जरूरत है, तो मैं कहीं और जाऊंगी क्योंकि मुझे अभी और 800 जमा करना है। फिर मैं इसके पास जाऊंगी, उससे मुझे 300 मिलेगा, उससे 500 मिलेगा, 4-5 लोगों के पास जाऊंगी। हाँ, मुझे अपना 1000 चाहिए है। सेम थिंग इन रिलेशनशिप, मुझे 100% लव चाहिए। मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि मेरे पास सिर्फ 30% है आपको देने के लिए, लेकिन आप मुझे 100% दो। वो फेयर है? इज दैट इवन फेयर? नहीं। उनके पास भी 30% ही होगा आपको देने के लिए। हम गुस्सा हो जाते हैं, आपने क्यों 100 नहीं दिया, मुझे तो 100 चाहिए था, आप ऐसे कैसे नहीं दे सकते हो, मेरा 30 100 के जैसा है, आपका 30 100 के जैसा नहीं है ना। सो व्हाट वी डू, यहाँ से नहीं मिला फिर हम कहीं और चले जाते हैं, फिर किसी और से लेने लगते हैं, फिर किसी, क्योंकि हमारी नीड 100% है। इसीलिए हम अगर देखें हमारी लाइफ में रिलेशनशिप्स पर डिपेंडेंसी हमारी बहुत क्रिएट होती है, एंड नॉट जस्ट वन रिलेशनशिप, बहुत सारे रिलेशनशिप्स पर डिपेंडेंसी क्रिएट होती है। एंड द रीजन इज यही, क्योंकि मेरी नीड 100% है और आपसे अगर मेरी नीड पूरी नहीं हो रही है तो मैं कहीं और जाऊंगी, क्योंकि मुझे तो 100 चाहिए। और क्या हमें वो 100 कभी मिलता है सब जगह से? फिर भी नहीं मिलता, क्योंकि मैं ही अपने आप को नहीं दे रही हूँ। सो इट डजंट मैटर कि किसके पास कितना है, बट जरूर है, भले किसी के पास 2% लव है, बट है ना, है तो सही, वो लव देखो। ओके, सो आपके 3-4 होमवर्क है, सबको याद है ना? 3 है ना? आपको आपका ईमेल आपने रजिस्टर किया है, जो शैंपियन ग्रुप में है, आपको मैं व्हाट्सएप पर भेजूंगी। ओके। जो शैंपियन ग्रुप में है आपको मैं व्हाट्सएप पर भेज दूंगी, और जिन्होंने रजिस्टर किया है, जो शैंपियन ग्रुप के नहीं है, मेक श्योर कि आपको लिंक मिला हो कहीं से और आप वो रजिस्टर करिए। तो आपकी ये प्रैक्टिस तो कंटिन्यू रहेगी कि मेडिटेशन की, जैसे हमने क्लास के पहले किया। सो एवरी डे 10 मिनट निकाल सकते हैं, 10 मिनट, एवरी डे 10 मिनट। ओके, सो एवरी डे 10 मिनट निकालेंगे और मेडिटेशन में बैठेंगे। और जैसे हमने क्लास के पहले किया था, तो हमने शांति की प्रैक्टिस की, राइट? और शांति की किरणें पूरे शरीर में पहुंच रही है और उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो वैसे ही आप खुशी, प्रेम, हाँ, ये सब एक एक वर्चू को ले सकते हो, और एवरी डे आप अलग अलग वर्चूज को लेकर उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। और यही मेडिटेशन आपको एवरी डे करना है फॉर 10 मिनट्स, 5 मिनट सुबह, 5 मिनट शाम को कर सकते हैं, या सो 5 मिनट्स इन द मॉर्निंग और 5 मिनट्स शाम को दे सकते हैं ना, 5-5 मिनट दिन में 2 बार। और यही मेडिटेशन आपको एक्सपीरियंस करना है। अभी तो जयश्री बहन कराएंगे, तो वो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये सब ये क्लासेस हम YouTube पे अपलोड भी करेंगे, तो आप जाकर रिव्यू भी कर सकते हैं। मोस्ट प्रॉब्ली टुमारो अपलोड हो जाएगा, ओके, आज और कल का सेशन। तो YouTube पर आप सुन सकते हैं, फेसबुक पर भी शेयर करेंगे। YouTube चैनल का नाम है गेटवे टू डिविनिटी, ओके, गेटवे टू डिविनिटी, तो आप उस पर सुन सकते हैं। ओके, एनी क्वेश्चंस? Gateway to Any questions?
What is the gateway to? I don't know. Gateway to Gateway divinity. to divinity. 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 आप चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो आपको जब न्यू आएगा क्लास हम अपलोड करेंगे तो आपको मिल जाएगी। अभी आपने बोला ना कि खुशी का जिसके साथ रिमोट कंट्रोल रहता है, तो उसके लिए हमें कौन सा लेसन दिया आपने? लेसन कौन सा होमवर्क दिया? तो उसके लिए है कि उसके गुण देखो, उसके गुण देखो, तो अपने आप आपकी डिपेंड, क्योंकि वो गुण आपके अंदर बढ़ेंगे तो आपकी डिपेंडेंसी कम होती जाएगी। ओके। ओके। और कोई क्वेश्चन है? ओके, तो जयश्री बहन रेडी? तो भी एंड में हम मेडिटेट। ओम शांति सभी को। ओम शांति। ओम शांति। दो ही दिन लेसन। हाँ जी, ओम शांति। भ्रुकुटी में स्थित हमारी आत्मा को हम देखेंगे और वन बाय वन हम आत्मा के जो गुण हैं वो महसूस करेंगे। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूँ। मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ। ये मेरे अविनाशी गुण हैं। अपने को आत्मा में स्थित करके गुण को हमें रिवाइज करना है। जैसे हम बार बार वो इमर्ज करेंगे, वो रिवाइज करेंगे,
तो नेचुरली ये हमारे गुण इमर्ज होंगे। जैसे हम कहेंगे कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, तो शांति इमर्ज होगी। अब 1 मिनट के लिए हम शांति को इमर्ज करेंगे। ओम शांति।